बहुत हंस रही थी ना मेरी बेस्ट फ्रेंड पर, इसीलिए एमिली ने हमेशा के लिए शांत कर दिया दिव्या को। अच्छा बेटा, ये तो तुम्हारे दोस्तों की बात हुई। क्या फैमिली में ऐसा कोई है जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचू, जिसे देखकर आपको गुस्सा आता हो या जिसे एमिली पसंद ना करती हो? नो, फैमिली में मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मा मेरी बात नहीं सुनती, इसीलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। कभी कभी एमिली भी मम्मा से नाराज हो जाती है। लेकिन मम्मा पर गुस्सा करना तो गलत बात है ना बेटा। वो आपसे कितना प्यार करती हैं, आपको उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि पहले तुम इतना गुस्सा नहीं करती थी, बहुत स्वीट थी, सबके साथ खुश रहती थी, फिर अचानक इतना गुस्सा क्यों आने लगा तुम्हें? अच्छा बेटा, एक सीक्रेट पूछूं तुमसे, क्या दिव्या और उन दोनों बच्चों को तुमने ही धक्का दिया था? हो सकता है गुस्से में तुम्हारा मन किया हो कि तुम उन्हें धकेल दो। आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। डॉक्टर के इस सवाल को सुनकर साक्षी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एकटक अपनी गुड़िया को देखने लगती है। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आप बाहर जाकर अपना जूस पियो, मैं थोड़ी देर में आपके मम्मी पापा से बात करूंगा, फिर आप जा सकते हो। साक्षी बाहर चली गई थी। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आया कि क्या हुआ है साक्षी को? अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे फैमिली से अटेंशन कम मिल रहा है और उसने अपनी डॉल को अपना फ्रेंड, अपनी पूरी दुनिया समझ ली है। अब जो भी उसकी डॉल को चोट पहुंचाने की या उसके बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें करता है तो साक्षी के लिए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप लोग उसके साथ प्यार से ही पेश आइए और कोशिश करिए कि वो किसी से नाराज ना हो पाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, हमारे पूरे परिवार का ध्यान हर समय उसी के ऊपर रहता है। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा, सबका प्यार मिल रहा है उसे, फिर भी वो एक डॉल को अपनी दुनिया समझ रही है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं आज ही उसकी डॉल को छीनकर उससे दूर फेंक दूंगा। सारी मुसीबत की जड़ ये गुड़िया ही है। नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना वो आपको भी अपना दुश्मन समझने लगेगी। मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि आपकी बेटी ने ही उन सारे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। साफ शब्दों में कहूं तो आपकी बेटी साक्षी ने ही उन बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, बट मैं अभी श्योर नहीं हूं, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी डॉल को उससे अलग करने के बाद एक बार फिर साक्षी उसी रूप में चली जाए और आप लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। आप एक बार सोच कर देखिए, ये सब कहाँ जा रहा है? साक्षी के गुस्से और इनसिक्योरिटी की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो साक्षी का पूरा बचपन क्रिमिनल की तरह बीतेगा। हमें बहुत सोच समझकर और सावधानी के साथ अपना अगला कदम लेना होगा। साक्षी जो दिखने में एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं ना, वो बचपना समझकर इग्नोर करने लायक नहीं है। एक बच्चे की जान गई है, बाकी 2 बच्चों की भी जान जा सकती है, और आगे भी अगर उसकी इनसिक्योरिटी को ऐसे ही बल मिलता रहा तो ना जाने वो क्या कर दे। डॉक्टर की बात सुनकर रेवती जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो उसकी वजह से अपनी जॉब, करियर सब छोड़ दिया। पूरा दिन उसी के पास रहती हूँ। घर में सब कुछ उसकी पसंद से ही होता है। माना कि उसके पापा थोड़े बिजी रहते हैं, लेकिन हम सब तो हमेशा अवेलेबल होते हैं उसके पास। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? सोच सोच के मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि साक्षी ने दिव्या को झूले से धक्का दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो किसी की जान नहीं ले सकती। रिलैक्स मिसेस आडवाणी, मैं अभी आपको सिर्फ अपनी सोच बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आई एम नॉट श्योर। फिलहाल आप अपनी बेटी की रिकवरी पर ध्यान दीजिए। जो बीत गया है उसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन आप लोगों को उसका बहुत खास ध्यान रखना है। घर का माहौल ऐसा बना दीजिए कि उसे अपनी डॉल की ज़रूरत ही ना पड़े। उसे फैमिली से प्यार मिलेगा तो डॉल की तरह अट्रैक्ट होगी ही नहीं, और जब एक बार उसका कनेक्शन डॉल से टूट जाएगा, फिर धीरे से आपको उस डॉल को साक्षी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करना है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले उसकी डॉल को ही घर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे तो वो और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगी। उसकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, या शायद वो उस कंडीशन में आ जाए
कि दवाइयों से ठीक ही ना हो पाए। मानसिक बीमारियां दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है मिस्टर आडवाणी, और कभी कभी वो इंसान के दिमाग को इरिवर्सिबल फेस में ले जाती है, जहां से लौट कर आने का रास्ता नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस आपको थोड़ा संयम से काम लेना होगा। साक्षी को लेकर राज और रेवती घर लौट आए थे। घर आकर उन्होंने अपने माता पिता और छोटे भाई विराज को भी डॉक्टर के साथ हुई सारी बातों के बारे में बता दिया था। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर रेवती, हम सब मिलकर अपनी साक्षी को खूब प्यार देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो। सभी लोगों ने साक्षी की रिकवरी के लिए कमर कस ली थी। घर में अब साक्षी की पसंद का खाना बनता, उसके लिए एक से बढ़कर एक खिलौनों का ढेर लगा दिया था राज ने। वहीं रेवती भी ज्यादा से ज्यादा समय साक्षी के साथ ही बिताने की कोशिश करती, ताकि उससे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी साक्षी एक पल के लिए भी अपनी गुड़िया को खुद से दूर करने के लिए तैयार नहीं थी। वह हर पल अपनी डॉल एमिली को कसकर पकड़े रहती। सबके इतना लाड़ प्यार देने पर भी वह किसी तरह की बात नहीं करती। एक रात, राज, साक्षी को मैंने दवा खिला दी है, अब वो सुबह तक आराम से सोएगी। ठीक है। साक्षी को उसके कमरे में सुलाने के बाद रेवती और राज अपने कमरे में आ गए थे। अगर उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा वहम था, तो हमारी बिल्ली अचानक से कहाँ गायब हो गई? आप तो जानते हो ना, वो कहीं भी जाती थी शाम तक लौटकर जरूर आ जाती थी। उस दिन के बाद पॉली लौटकर नहीं आई है। तुम्हारी बेटी की ऐसी हालत है और तुम्हें पॉली की पड़ी है? अरे जानवरों का कुछ पता होता है क्या? कहीं चली गई होगी, आना होगा तो खुद लौटकर आ जाएगी। इस समय मुझे अपनी बेटी के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा है। एक कुत्ते बिल्लियों की बात करना बंद करो प्लीज। राज को गुस्से में देखकर रेवती चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह, राज, रिया के पापा का फोन था। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले संडे पर विराज और रिया की सगाई कर दें। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है ना। आखिर अपनी बेटी की चिंता हर माँ बाप को होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। ठीक है ना माँ, माना हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब है इस समय, लेकिन लाइफ तो चलती रहती है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकती। और विराज की इन सब में क्या गलती है? उसके हिस्से की खुशियां छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आप उन लोगों को हाँ बोल दो, विराज की सगाई होगी उसी डेट पर। क्या बरसों पहले अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर मार्शल के सामने भी कुछ ऐसा ही केस आया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। मुझे उस किताब को पढ़कर देखना चाहिए, शायद कुछ रेफरेंस मिल सके। डॉक्टर अपने घर की लाइब्रेरी में जाकर डॉक्टर मार्शल की किताब निकालता है और साक्षी के स्टेटमेंट की फाइल और उस किताब को बैठकर पढ़ने लगता है। डॉक्टर मार्शल की किताब को कई घंटे तक स्टडी करने के बाद अब डॉक्टर अभिनव के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर मार्शल के पास आए एक ऐसे केस के बारे में डिटेल में पढ़ा था जिसे पढ़कर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नतीजे पर पहुंचे। जब मैंने राज और रेवती के स्टेटमेंट नोट किए थे, तब रेवती ने बताया था कि साक्षी को डॉल को देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसने कई बार उस डॉल को अजीब तरीके से हंसते और बोलते हुए भी देखा है, लेकिन उसको क्लैरिफाई करने के लिए राज ने बताया कि डॉल चार्जेबल है और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो जरूर साक्षी ने ही उसमें कुछ वॉइस नोट सेव किए होंगे, लेकिन इस बात पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बिना प्ले बटन दबाए वो डॉल बोल कैसे रही थी। साक्षी ने बार बार अपने स्टेटमेंट में बताया कि एमिली को गुस्सा आया, इसलिए उसने ही बच्चों को पुश किया। हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो ये कि हमने साक्षी के स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लिया। उसके पेरेंट्स और मैं उसकी बातों को बचपना समझकर इग्नोर करते रहे। शायद ये सब तो डॉल ही कर रही है। साइंस के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन पिछले बीते 100 सालों में ऐसे 2-3 केस आए हैं जिसमें बच्चों को किसी डॉल ने पसेज कर लिया है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी, इसके बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। जिन सभी केसों के बारे में बुक में बताया गया है, उसकी डिटेल तो बहुत ही डरावनी है। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस समय साक्षी और उसकी फैमिली को अलर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए डॉक्टर अपना फोन उठाकर
राज का नंबर डायल करने लगता है।